Welcome back to my YouTube channel Ayurveda Learning Classes. So, my dear friends, today I will discuss आयुर्वेद के ग्रंथों के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपन। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आयुर्वेद में ग्रंथ कितने होते हैं, यानी कि कितने भागों में मेजर रूप में बांटा है। तो मेजोरिटी में जो आयुर्वेद में ग्रंथ होते हैं वो वृहत्तही और लघुत्रयी होते हैं। ठीक है, वृहत्तही कौन होते हैं? वृहत्तही में आती है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। अब जो वाग्भट संहिता होती है उसमें क्या होता है, अष्टांग संग्रह भी आता है और अष्टांग हृदय भी आता है। तो अष्टांग संग्रह बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसका स्पष्टीकरण अष्टांग हृदय ने लिखा। ये भी वाग्भट है और ये भी वाग्भट है। तो इसमें क्या वृहद वाग्भट और दो प्रकार के वाग्भट होते हैं जो कि आप आयुर्वेद इतिहास में पढ़ोगे। अब लघु त्रयी में तीन बुक आती है, माधव निदान, भाव प्रकाश और शांगधर संहिता। ठीक है, माधव निदान, भाव प्रकाश और शांगधर संहिता। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। तो हर एक संहिता में क्या होता है कि स्थान आते हैं कितने, जैसे सूत्र स्थान, निदान स्थान, इस प्रकार के स्थान। यानी चरक संहिता में भी स्थान हो गए, सुश्रुत संहिता में भी स्थान हो गए और वाग्भट संहिता में भी स्थान हो गए। तो अपन बात करते हैं स्थान के बारे में। तो स्थान कितने होते हैं? मेनली तो 9 स्थान होते हैं। ठीक है, कितने स्थान होते हैं? 9। ओके, तो कौन कौन से स्थान होते हैं अपन उनके बारे में बात करें तो सूत्र स्थान होता है, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान होता है, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और उत्तर तंत्र। तो ये इस प्रकार से आप इन स्थानों के नाम याद रख लेना। और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि किसने कितने स्थान माने, कौन कौन से स्थान माने, तो अपन बात करते हैं कि चरक संहिता, जो चरक संहिता है तो उसने 9, ये 9x नहीं है, ये 9 रोंग, यानी इसने 9वां स्थान नहीं माना। चरक संहिता में 9वां स्थान नहीं माना, बाकी 8 स्थान माने हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता में 358 रोंग, मतलब कि 300 यानी 3, 5 और 8, तीसरा, पांचवा और 8वां स्थान नहीं माना। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं वाग्भट संहिता। वाग्भट संहिता और सुश्रुत संहिता ने 358 को नहीं माना। ठीक है, 358 मतलब तीसरे पे विमान स्थान आ रहा, 5वें पे इंद्रिय स्थान आ रहा और 8वें पे सिद्धि स्थान। इन 3 स्थानों को नहीं माना है, बाकी सभी स्थान माने हैं। ठीक है, तो ये अपने स्थानों को देख लिया कौन कौन से स्थान, इससे ज़्यादा जल्दी याद रहेगा। वैसे तो अपन क्या चरक संहिता सेकंड ईयर और सुश्रुत संहिता ये पढ़ेंगे तो इनके स्थान और ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार पढ़ने से अपने को ये याद रह जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या चरक संहिता नहीं होती है, सुश्रुत संहिता नहीं होती, इसलिए अपने को ये नाम याद रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कितने स्थान होते हैं, चरक ने कितने स्थान माने, सुश्रुत ने कितने माने। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन शारीर स्थान की। तो शारीर जो इसमें अंदर ही जो शारीर स्थान था, शारीर स्थान जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट का शारीर स्थान है, तो उसमें कितने अध्याय होते हैं, क्योंकि रचना शारीर में ये अध्यायों से भी क्वेश्चन देखा गया है कि कितने 4 अध्यायों के नाम लिखो। दिए अध्यायों का नाम सुश्रुत के अनुसार मेजर याद रखना, बाकी चरक संहिता और वाग्भट संहिता के अध्यायों के नाम भी है। तो सुश्रुत संहिता के 10 अध्याय माने हैं उसने शारीरिक स्थान में। तो उनके नाम है सर्वभूत चिंता, शुक्र शोणित शुद्धि शारीर, गर्भ वृकांति शारीर, गर्भ व्याकरण शारीर, शरीर संख्या व्याकरण और प्रत्येक मर्म निर्देश और सीरा व्यद विधि और गर्भिणी व्याकरण। तो इस प्रकार कितने 10 चैप्टर सुश्रुत ने माने हैं। ठीक है, कितने शारीरिक स्थान में। उसके बाद बात करते हैं अपन की 8 स्थान माने हैं किसने? चरक ने। तो कथिता पुरुषी शारीरम, अतुल्य गोत्री शारीरम, खुंडिका गर्भावकांति, महति गर्भावकांति, पुरुष विचय शारीरम, शरीर विचय शारीरम, शरीर संख्या शारीरम, जाति सूत्री शारीरम। ठीक है, ये 10 चैप्टर, ये कितने 8 चैप्टर है, सॉरी 8 चैप्टर है। और यदि अपन बात करें कि जो वाग्भट संहिता है उसमें अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो 6 अध्याय हैं उसमें। गर्भकांति, गर्भ व्यापद, अंग विभाग, मर्म विभाग, विकृति विज्ञानी, दूताति विज्ञानी शरीर। तो ये तो वैसे ही अपने को जब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अष्टांग हृदय और
चरक वाला। लेकिन सुश्रुत क्या होती है कि अपने रचना शरीर का ही है, तो ये रचना शरीर का शारीर स्थान आपको याद होने चाहिए 10 चैप्टर। अब इसके नाम कैसे याद रखें, वैसे तो इसको नॉर्मली याद रख लो कि रट्टा मार के याद कर लो, और नहीं तो फिर एक स्टोरी के माध्यम से अपन इन नामों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ एक स्टोरी है कि सबसे पहले धरती पर सुश्रुत आया था। तो सुश्रुत ने क्या देखा कि धरती पर सुश्रुत आया, तो उसने सबसे पहले धरती पर क्या देखा कि इस धरती पर मतलब भूत मतलब आत्मा होती है, तो आत्मा क्या, बहुत सारी आत्माएं घूम रही, तो आत्माएं घूम रही है, तो उसने देखा कि इसको एक आत्मा से बनाया उसने शुक्र और दूसरी आत्मा से बनाया शोणित। अब दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, गर्भ, गर्भ बना। तो गर्भ क्रांति, और गर्भ में जब क्या होती है, व्याकरण मतलब अंग प्रत्यंग आ जाते हैं गर्भ में, तो उसे व्याकरण बोलते हैं, यानी गर्भ व्याकरण। उसके बाद क्या हुआ कि 9 महीने बाद एक शरीर बन गया, तो शरीर संख्या व्याकरण, ठीक है। और शरीर में क्या मर्म भी होते हैं, शिरा भी होती है, तो प्रत्येक मर्म निर्देश, पहले मर्म फिर शिरा भी होती है, और उस वो पूरा एक इंसान बन जाता है और वो नया गर्भ बनाता है, तो गर्भणी व्याकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखोगे तो आप याद हो जाएगा आपको कि सबसे पहले सुश्रुत आया, सुश्रुत ने सभी भूतों को सभी भूत इधर उधर घूम रहे थे, उसकी चिंता जताई, तो सर्वभूत चिंता फर्स्ट चैप्टर याद हो गया। फिर उसके बाद उसने शुक्र और शोणित बनाए, शुक्र शोणित वाला चैप्टर याद हो गया। फिर वापस उसने गर्भ बनता है शुक्र शोणित को मिलाने पर, गर्भ क्रांति। फिर गर्भ व्याकरण, जब उसमें अंग प्रत्यंग आ जाते हैं वो, तो उसके बाद 9 महीने बाद उस शरीर बनता है, तो शरीर संख्या व्याकरण बन गई। उसके बाद उसमें मर्म भी होते हैं, तो प्रत्येक मर्म उस शिरा भी होती है, तो शिरा व्याध विधि और गर्भिणी व्याकरण, उसने नया इंसान बनाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।